जय मसीह की। जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज जो मेरे साथ कलीसिया में भी हमारे बीच में कहीं बहन कहीं भाई लोग जुड़ा हुआ है, आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं। पिछले 1.5 घंटा आपने हमें मदद किया प्रभु जी, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पिता, और हमने महसूस किया पिता आपका उपस्थित किया। उसी तरह पिता परमेश्वर अभी भी हम आपका उपस्थित को मानते हैं। हमारे बीच में रहे आपका उपस्थित पिता। जो वचन आपने मुझे दिया है प्रभु जी, वो वचन को पिता पूरे दिल से पूरे मन से मैं आपके बच्चों को बताऊं प्रभु जी, ताकि आपका महिमा हो पिता, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर पिता। मैं इधर उधर की बात ना करूं पिता, सिर्फ आपका वचन बात करूं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। बाइबल है, सबने लाया अपना? मैंने बोला बाइबल लाओ करके लाया, तो बाइबल खोलो, यूहन्ना का 10 खोलो जल्दी से। कोई एक दिन पढ़ेंगे, 10 का 21 पढ़ो, क्या कहते हैं यहाँ पे? यूहन्ना का 10 का 21। और उसने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिससे दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकता है? हाँ, जैसा मैं एक वचन को मैं मनन करके था, ठीक है, आज सुबह का समय पे उठकर प्रभु से प्रार्थना करके मैं वचन को समझने का कोशिश कर रहा था, तो ये वचन मेरा आंखों के सामने एकदम हाईलाइट हुआ। क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या, बोलते ना, वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, वो कोई चंगाई कर सकते हैं क्या, कोई बड़ा काम कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं क्या? दुष्ट आत्मा से कोई भरा हुआ है, वो चमत्कार कर सकते हैं? नहीं। अच्छा काम कर सकते हैं? हमेशा उसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा अगर एक चीज गलत कर। तो यहाँ पे लोग वहां पे थे, फरीसी, शास्त्री, धर्म गुरु लोग। तो मैं ये समझने के लिए क्या किया, कोशिश किया, मैं बोला और पीछे जाएगा। 7 अध्याय में मैं आया। 7 अध्याय देखो क्या कहते हैं इधर आखिरी में, 7 अध्याय का आखिरी में, एक मिनट, आखिरी में कहते हैं यहाँ पे वेट 45 से पढ़ेंगे हम। देखो क्या आप लोग सब ध्यान दें, यहाँ से सिस्टर पढ़ रही है 45 में, 7:45। यहूदी अगुवाओं का अविश्वास पढ़ो। एक सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उससे कहा, तुम उससे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या तुम भी भरमाए गए? उसके बाद, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? किस पर विश्वास किया? यीशु पर। अभी यहाँ पे जो लोग उसको पकड़ने के लिए आया था, यीशु मसीह को फंसाने के लिए, या देखते कि ये गलत बात करते ना, ये जो धर्म गुरु लोग थे यहाँ पे। अभी जो उसका सिपाही गया था उधर, वो इंतजार कर रहा था कि कोई भी लोग इसका बुराई कर रहे क्या, ताकि मैं इसको पकड़ लूं। कोई भी नहीं किया, और उसको ही पूछते हैं, क्या तू भी इसका विश्वासी बन गया? और वहां पे कौन लोग थे, और वो लोग भी विश्वासी बन गया क्या? अगर 50 में हम देखेंगे, निकोडेमस रात का समय में यीशु मसीह को मिलने आया था, ओके, वो भी धर्म गुरु ही था, तो उसने भी आके प्रभु को सिखाया। उसको कहते हैं सीक्रेट विश्वासी। आपको मिलेगा कई लोग सीक्रेट विश्वासी, गुप्त विश्वासी। क्या? गुप्त विश्वासी। कई लोगों को पूछेगा, मैं खाली गुप्त है, नहीं, हमें गुप्त नहीं रहना है, हमें परमेश्वर का महिमा करना है, सामने आना है।
ओके, चुपके में रहना है। फिर उसके बाद मैं जैसा ये पढ़ते गया, फिर 8वां अध्याय में मैंने समझने का कोशिश किया। 8वां अध्याय में भी एक धर्मगुरु लोग ने सुबह का समय पे एक स्त्री को पकड़ के लाया। कौन? एक फरीसी लोग ने एक स्त्री को पकड़ के लेकर आया और यीशु के साथ परीक्षा लेने के लिए कोशिश कर रहा था, और यीशु मसीह जान गया कि ये मेरे साथ कुछ गेम खेल रहे हैं, और उस स्त्री को पकड़ के लाया। प्रभु बोलते हैं, ये स्वामी, ये प्रभु, पुराना नियम में लिखा हुआ है, कानून ऐसा कहता है कि कोई भी बेविचारी में पकड़ा जाएगा तो उसको पत्थर लेकर मारना है करके कहा। क्या? पत्थर लेकर मारना है कहा। तो यीशु मसीह वहां पे सिखा के था, थोड़ा देर रुका और उसने जवाब दिया उनको, तुम में से अगर कोई भी पाप नहीं किया तो सबसे पहला तुम उसको क्या कर पत्थर मारो, और सबकी बोलती बंद। इसका मतलब हर एक मनुष्य पाप करते हैं। बाइबल भी कहता है हर एक मनुष्य ने पाप किया है। कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं पवित्र हूं। कह सकते हैं आप लोग? कोई है यहाँ पे? नहीं। हर एक मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके, तो वहां से बड़े से लेके छोटे तक सबने पत्थर नीचे डाला, अपने अपना कल्टी मारा। बॉम्बे का भाषा में कल्टी बोलते हैं ना, आपके भाषा में क्या बोलते हैं? निकल गया तो क्या बोलते हैं? क्या भाग गया? क्या भाग गया? हमारे बॉम्बे के भाषा में कहते हैं कल्टी मार दिया। बड़े से लेके छोटे तक सब जन, और यीशु मसीह उसको पूछता है कहां गया सब जन? बोलते सब चले गया। किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? बोलते नहीं। बोला मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा पाप मत करना। क्या कहा? एक दूसरे को देख के कहो, और थोड़ा जोर से कहो। हाँ, देखा? एक साथ जब बोलते हैं कितना अच्छा लगता है, पाप मत करना। तो सोचो, अब अगर बाहर है, चर्च के बाहर जाते हैं, ठीक है, चर्च के बाहर जाते हैं, अगर कोई ना कोई आपके साथ में है, वो लोग पाप करते हैं। सोचो पाप करते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर रहा, क्या आप कहोगे उसको? पाप मत कर। क्या है ना? ये बोलने के लिए हमारे अंदर हिम्मत आना चाहिए। क्या हमारे अंदर ये हिम्मत आना चाहिए उस व्यक्ति को बोलने के लिए, क्योंकि आप भी बनेगा, वो व्यक्ति भी बनेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो पाप नहीं था। इसके लिए उसने कहा पाप मत कर। वो स्त्री उसका ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, है ना? ये बात को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर इस वचन के द्वारा से मेरे से बात करने लगा। 7:8 का 12 देखो, पढ़ो क्या कहते हैं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है? जगत की ज्योति। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वाह! क्या जब कोई भी यीशु का पीछा करेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार का मतलब क्या है? अभी ये लाइट पूरा बंद करे तो इधर क्या होगा? वो अंधकार के बारे में बात करते हैं। रात को 7-8 बजे के बाद लाइट पूरा बंद हो जाता है, अंधेरा होता है। जैसा गांव से आप लोग आते हैं, पूरा अंधेरा रहता है, बराबर? यहाँ पे आपने कभी देखा अंधेरा दिखते रात का समय पे? रात को 1 बजे भी जाओ, लाइट ही लाइट है ना? अंधेरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उस अंधेरा की बात नहीं करता हूँ। लोगों के जीवन में जब वो अंधेरा छा जाता है पाप के कारण, वो अच्छा कभी देख नहीं सकते। क्या? वो कभी भी अच्छा नहीं देख पाएगा, हमेशा उसको गलती दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि मैं क्या, कौन है? इस जगत का ज्योति। जगत का ज्योति यीशु मसीह बार बार यहाँ पे आप देखोगे, हर समय पे यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए वो उनको जवाब देते जाता था। ठीक है, उनको जवाब देते जाता था। उसके बाद 8 अध्याय जैसा खत्म होते वक्त
मैं 9 अध्याय में आया, ओके 9 अध्याय में आया और 9 अध्याय में समझने का कोशिश किया। यहाँ पे एक जवान लड़का था। कौन था? एक दूसरे को देख के कहो। और वो बचपन से क्या था? अंधा था। बचपन से क्या? जोर से बोलो जो। बचपन से हाँ, सब डिस्टर्ब है लगते हैं। क्या डिस्टर्ब है आप लोग? नहीं। बचपन से अंधा। एक कहानी में कई बार बताया, आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं आप लोग ने कई बार सुना रहेगा, बराबर। यीशु मसीह जब उस जगह में आया और बच्चे को देखा तो मारा और मट्टी लेके उसने क्या किया? आंखों पे लगाया और उसको कहा जा पानी में जाके धो ले। क्या कहा? धो ले। और वो क्या किया? क्या हुआ वहां पे? तो क्या? देखने लगा। वो बचपन से जो पैदा हुआ वो अंधा व्यक्ति अब देखने लगा। अभी देखो, कई बार इंसान ओके बचपन से बड़ा होते जा रहा है, जब प्रभु नहीं है उसके पास वो व्यक्ति भी अंधा है। आत्मिक अंधा कहते हैं इसको। ओके, उसको दिखाई नहीं दे रहे सच्चाई। ओके, उसको बोलते हैं ना वो ज्योति में अभी तक आया नहीं है। ये व्यक्ति बोलते हैं ना कि यीशु आगे में नीचे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं था। इस व्यक्ति के अंदर कोई भी पाप नहीं था। अब यहाँ पे धर्म गुरु लोग ने उस व्यक्ति को देखा। बोलते हर समय पे यह अंधा व्यक्ति इस जगह में ही रहता था, इस सिनेगॉग में अंदर ही रहता था और इस भीख मांगता था। ये आज ये कैसा देख रहा है, क्या हुआ? तो ये लोग पूछताछ करने लगा, उसको बुला के लेकर आकर। और उसने बोला, एक व्यक्ति ने मुझे बोला जा पानी में जाके अपना मुंह को धो ले, आंख को धो ले। और वो मैं धोया और मैं छंगा। तुझे पता नहीं कि आज का दिन नहीं करना है, आज का दिन नहीं करना है, क्योंकि आज का दिन सबत का दिन था। 17 को पढ़ो प्लीज। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, हाँ, उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, ये भविष्यवक्ता है। क्या कहा? भविष्यवक्ता है। अब ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता था कि ये कौन है, मगर ये लोग पूछ रहे कौन है, तो उनको जवाब देते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भविष्यवक्ता है। कौन है? भविष्यवक्ता। ये अंधा देखो किस तरीका से यीशु मसीह को कबूल कर रहा है। यही बोलता है ना कि पहला और ये आखिरी। इसके बाद कोई भविष्यवक्ता आया नहीं है, कोई नबी नहीं आया है। ध्यान में रखना इस बात को, जो भी मुझे देख रहा है, यीशु मसीह सबसे पहला है और वही आखिरी भविष्यवक्ता है। उसके सिवा कोई नहीं है। हम देखेंगे वचन बाद में, जो भी कोई आया है वो कैसा आया करके, ठीक है, वो कैसा आया करके। उसके बाद इसके माँ बाप को बुला के लेकर आते वो लोग। किसको लेकर आया? उस बच्चे के माँ बाप को बुला के लेकर आया। वो लोग जवाब देते हैं बात सही है, मेरा बेटा है, हमारा बेटा है, ये पैदा हुआ अंधा पैदा हुआ। क्या? अंधा पैदा हुआ, हमें नहीं पता है अब ये कैसा देखने लगा। कौन? माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पता है अब ये कैसा देख रहा है। ये इस बच्चे को पूछो तुम, ये काफी बड़ा है, हम लोग इसके लिए जवाब नहीं दे सकते। इसी बच्चे को पूछो तुम। अब ये धर्म गुरु लोग ने उसको फिर से पूछताछ कर रहे हैं, बता क्या बोल रहे हो? 34 पढ़ो। 34। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापी में जन्मा है। हाँ। तू हमें क्या सिखाता है? हाँ। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किससे बाहर निकाला? अभी धर्म गुरु लोग, ओके, धर्म गुरु लोग क्या हो गया, इस लड़का को पूछा
और ये लड़का ने उनको बोलता ना कि पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया। क्या तू हमको सिखा रहा है? क्या तू हमको सिखा रहा है? तो उनको क्या किया? वहां से बाहर, उस लड़का को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे समझने की बात है हमको कि धर्मगुरु लोग किस तरह से काम करते हैं। धर्मगुरु लोग हमेशा रुकावट बन के रहते हैं। 35 को पढ़ो जरा जल्दी से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उस भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु मसीह पूछता है क्या तू परमेश्वर का पुत्र पे विश्वास करते हो? फिर उसके बाद वापस बात करते हैं, बोलते हैं कौन है परमेश्वर का पुत्र? नीचे देखेगा ताकि मैं उसको विश्वास करूं। उसने 36 सॉरी 37। यीशु ने उससे कहा तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है। तूने उसको देखा भी और जिससे तू बातें कर रहा है। कौन किससे बात कर रहे हो? अभी वो देखने के बाद कई बार हम बोलते हैं ना कि जब यीशु मसीह को नहीं जानते उस समय पे हम अंधे थे। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं उस समय पे हम आज वचन लेके खोल के पढ़ते हैं, हालेलुया, हाथ उठाते, सब कुछ करते हैं कि यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह आपके पास है, आपके पास है। यीशु मसीह वही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है, दूसरा कोई नहीं है। फिर उसके बाद जरा जल्दी से पढ़ो। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। किसके सामने दंडवत किया? यीशु के सामने। कई लोग बोलते हैं ना किसके सामने दंडवत करते हैं? दूसरे लोग मूर्ति के सामने, किसी इंसान के सामने। क्या करते उसके सामने? दंडवत करते हैं, उसको परमेश्वर बना देते हैं। इस बंदा ने जब आंखी खुलने के बाद में इसने क्या क्या आराधना किया। आज आप लोग, कई लोग घुटना टेकते, कई लोग हाथ उठाते, आराधना करते प्रभु के सामने झुककर। पहले तो आप उसके सामने झुक जाता था, किसी के सामने झुक जाते थे। आज सिर्फ परमेश्वर के सामने हम झुक, उसके सामने झुक के उसका सिर्फ आराधना करना है और किसी का आराधना नहीं करना है। जब उसका आराधना करने को आप सीखोगे आपके जीवन में से बंधन टूट के गिरेगा। इस लड़का तैयार हो गया था, यीशु जानता था ये तैयार है, मेरे को इसको किसी भी तरह इसको छंगाई देना है। मुझको इसको किसी भी तरह छंगाई देना है। और यीशु ने इसको छंगाई दिया और उसका आराधना किया। आमीन। आज आपको परमेश्वर छंगाई देना चाहता है, आपके गला खोलना चाहते हैं परमेश्वर। तैयार है उसका आराधना करने की? आवाज आ रहा है अभी? बोलो हालेलुया। ये कैसा आया? हाँ, थोड़ा देर पहले माइक दिया आपको, आपको बात आवाज ही नहीं आ रहा था। और एक बार बोलो हालेलुया, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और मिलकर सब जन बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा। चमत्कार देखो। आमीन। आवाज नहीं आया कुछ भी। ये हमारा परमेश्वर, जब उसका वचन हम जब सुनते हैं वो वचन काम करता है। आमीन। कई लोग ने उठ के आके गवाही दिया, किसका पीठ दुखता था, किसका और कुछ दुखता था, परमेश्वर ने उसको भी चंगाई दिया। आमीन। तो आपको क्यों छोड़ेगा? कई साल से जवान लड़का भी उसी तरह बोलता है ना कि चंगाई नहीं हुआ था। जब यीशु मसीह आया, काम किया। आपके जीवन में भी यीशु मसीह आया, आज काम किया। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है। देखो 39 देखो पढ़ो जल्दी से। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ओके, हालेलुया। कितने जन देखते हैं? सब देखते हैं ना? पाप में रहे अभी भी, पाप में है तो आप अंधे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पाप में हैं आप अंधे हो जाएगा। अगर आप पाप में नहीं है जरूर परमेश्वर को देखोगे आप।
परमेश्वर को देखोगे। देखो उसके बाद क्या कहते हैं 40 में, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? अब देखो वहां पे कौन थे? फरीसी। कौन थे वहां पे? फरीसी। क्या प्रॉब्लम था फरीसी को? अभी तकलीफ हुआ उनको कि यीशु मसीह क्या कहने लगा कि हम भी अंधे हो, बोलने लगा हम भी अंधे हैं क्या? चोट लगा? चोट लगा? किसको चोट लगा? जिसके पास फरीसी का आत्मा है, जिसके पास फरीसी का आत्मा है, शास्त्री का आत्मा है, उनको हमेशा चोट लगेगा जैसा इनको चोट लगा है। फिर उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते, ध्यान से सुनना सब जन, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहराते। देखा, जवान बच्चा पापी नहीं था, वो जवान बच्चा पापी नहीं था। ओके, जितने जन के पास आंख होता है वो कहते हैं जवान बच्चे लोग बाहर है वो पाप में गिर जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। बोलते हम लोग जवान है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये जवान भी था मगर ये अंधा था। आप देख सकते हैं कई लोग बोलते हैं ना कि हैंडीकैप है, देख नहीं सकते, क्या चैप्टर रहते हैं कि लोग, है ना, कोई लूला लंगड़ा होता है, कितना चैप्टर रहता है, सब कुछ रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम। हम लोग लग रहे थे बहुत विचार है, बड़ा चालू रहते हो। ओके, उसके बाद परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। कितने जन देख रहे हैं अभी भी, कितने जन के अंदर अभी भी वो पाप है ना? आज जब मैं सुबह इस वचन को लेके पढ़ के समझने का कोशिश कर रहा था कि ये वचन जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा हमें चंगाई नहीं मिलेगा, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इस जवान बच्चे के तरह हमको रहना है, ठीक है? जैसा यीशु मसीह ऐसा कहना है कि इसके अंदर कोई पाप नहीं है। 10 अध्याय में जब मैं पढ़ते पढ़ते 10 अध्याय में भी आया, और 10 अध्याय में एक का पढ़ो, क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। क्या है वो? चोर और डाकू है। मैंने वो बच्चा ने बोला ना कि तू नबी है करके, और उस समय पे मैंने बोला यही पहला और आखिरी है, इसके बाद जो भी आया है चोर और डाकू है। वो खिड़की दरवाजे से आया नहीं है, वो खिड़की से आया है, अलग रास्ते से आया है। और वही चोर बोलते ना कि लोगों को बोलते ऐसा भरमा के रखा हुआ है, वो कहता है कि मैं अमुक है, मैं अमुक है, मैं ये हूं, मैं हूं। अंधे की तरह लोग उसके पीछे लगे हैं, वो लोगों का अंधे की तरह लोग उसका बोलते हैं, जानता तक नहीं है वो लोग कौन है क्या है करके। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग ने जान लिया, आमीन है। उस चोर को पहचान लिया, और चोर को क्या किया आपने? लात मारा। क्या किया आपने उस चोर को? इसके लिए 10 में क्या कहते हैं? 10 में देखो क्या कहते हैं? चोर किसी और काम से नहीं। चोर क्या काम के लिए आते हैं? चोरी करने। क्या प्यार से आके चोरी करके चले जाएगा? क्या करेगा वो? घर को घात करेगा, घर को क्या करेगा वो? सब चीज तितर बितर करेगा, अगर कोई घर का है जान पहचान वाला, वो प्यार से जाएगा अंदर से, जहाँ पे क्या रखा हुआ है वहां से वही निकालेगा और चले जाएगा, बराबर। मगर चोर घर को तहस नहस करेगा, अगर मौका मिलेगा वो खत्म भी करेगा। वो चोर कौन है? आप और हम पहचानते हैं। जब तक आप और हम वो चोर को नहीं पहचानेगा प्रॉब्लम है। ओके, वो चोर को आप और हम पहचानना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं? अच्छा चरवा मैं हूँ। पढ़ के हो गए नहीं। 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। क्या? जीवन पाए। मैं आया इसके लिए वे जीवन पाए। एक दूसरे को देख के कहो, जीवन पाए। जीवन पाए। जीवन पाए। जीवन पाए। कैसा बोलेंगे एक दूसरे को देख के? जीवन पाए। पीछे से बहन क्या बोलेगे आप? जीवन पाए। कैसा बोलेगे? जीवन पाए। एक दूसरे को देख के कहो, हम जीवन पाए। हम जीवन पाए। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया आपके लिए। चोर क्या करने के लिए आया? अभी आप कुछ चुनो, कौन चाहिए आपको? जीवन चाहिए। जीवन चाहिए। यीशु चाहिए या चोर चाहिए? जीवन चाहिए। हालेलुया। ये एक वचन हमारे जीवन को बदलेगा। ये एक ही वचन आपके लाइफ में बोलता ना कि बताएगा क्या वो कौन है, वो सच्चा चरवा है। 11 देखो क्या कहते हैं? अच्छा चरवा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण क्या देता है। किया है भेड़ों के लिए? अच्छा चरवा। प्राण दिया है। हाँ, अच्छा चरवा क्या किया है? प्राण देता है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया। आपके लिए और मेरे लिए उसने एक कोड़े का है, अपना खून बहा दिया। वो क्रूस पे वो लटका, हम लटकने वाले थे। कौन? हम लटकने वाले थे हमारे पाप के कारण, मगर वो खुद जाके लटका। आपका और मेरा पाप श्राप को उठा दिया जो बाप दादा ने हमारे जीवन में डाला। ओके, और उस सब को उठा लिया, हमें आजाद किया उसने, ताकि हम उस आजादी से हम रह सके। क्या? उस आजादी से हम उसका आराधना कर सके, आजादी से उसका महिमा कर सके। हालेलुया। और एक वचन देखिए, हम बंद करेंगे। 20 को पढ़ो। उनमें से बहुतेरे कहने लगे हाँ। कि इसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्या सुनते हो? हाँ, 21। औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसे दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधे की आंखें खोल सकती है? लोग कहते थे कि ये पागल है। किसको कहते थे? लोग कहते थे इसके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। किसको कहते थे? और वहीं वो लोग भी कहता है, बाकी के लोग, कि इसके अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो ये ऐसा बड़ा काम नहीं करेगा। देखा, दो यहाँ पे बढ़ गया अभी, है ना? हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई मानते नहीं रहेगा। ओके, आपके घर में कोई ना कोई नहीं मानते रहेगा। जब आप मानते हैं तो आपके घराना उधार पाएगा। बाइबल कहता है अगर एक उधार पाएगा तो सारा घराना उधार पाएगा, और जब सारा घराना उधार पाएगा तो क्या होता है? प्रभु का महिमा सब मिलकर करेगा। वो चोर को छोड़ के जाना पड़ेगा। आमीन। मेरे घर में भी उसी तरह एक जन उधार पाया, मेरी बीवी, उसके बाद मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी, मेरे बहन के परिवार, दोनों बहन के परिवार, भाई के परिवार, सब उधार पाया। हालेलुया। मेरे पूरा परिवार अगर गिनेगा तो एक इतना जन कुर्सी में बना हुआ इससे ज्यादा है। हालेलुया। एक बड़ा चर्च हमारे घर में, खुद का घर में बन सकते हैं। मेरे ससुराल में भी लोग वहां पे भी प्रभु को स्वीकार किया। विश्वास करना है। आमीन। इस चोर को हमें हराना है। ये सब प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, और हम सब खड़ा रहेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, उन सब कुछ छू ले प्रभु जी। पिता, उनके जीवन में जो चोर ने पिता परमेश्वर उनको बांध के रखा है, वो चोर को हम कहते हैं यीशु के नाम से तू चोरा निकल जा। जो अपने आँख को बंद करके रखा चोर ने निकाल, उसको हम यीशु के नाम से आते हैं तक खुल जाए उसका आंखें, और वो देख सके सच्चाई को, और सच्चाई उसको स्वतंत्र करे। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।